एक वक्त था जब देश की राजधानी दिल्ली समेत उसके आसपास के राज्यों में लॉरेंस बिश्नोई का खौफ था जब वो जेल से बाहर था। लेकिन आज के समय में उसका खौफ अब और भी ज़्यादा है जबकि वो जेल के अंदर बंद है। भले ही लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर बंद हो लेकिन अपनी गैंग को वो जेल के अंदर से ही ऑपरेट कर रहा है। उसके लड़के विदेशों में बैठे हैं लेकिन उसका एक इशारा पाते ही जिसका चाहे उसका मर्डर करवा देते हैं। ऐसे ही बीते साल देश की राजधानी दिल्ली में अफगानी मूल के एक जिम संचालक का सड़कों पर खुलेआम मर्डर हुआ था। उसके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई थी और इस मर्डर में जो हथियार मुहैया कराए गए थे वो कराए थे रणदीप मलिक नाम के एक शख्स ने। रणदीप मलिक जो कि अमेरिका में रहता है, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के लिए वो काम करता है। लॉरेंस बिश्नोई का वो गुर्गा है और अब उसी रणदीप मलिक को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया है। और आपको बता दें कि ये रणदीप मलिक जो है, जो अमेरिका में रहता है, अमेरिका में काम करता है, लेकिन जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर ही जितनी भी हत्याएं दिल्ली एनसीआर में हो रही थी लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर, वो यही करवा रहा था। अब ये जो रणदीप मलिक है ये अमेरिका में कैसे पकड़ा गया, वहाँ की पुलिस ने इसे कैसे पकड़ा और इसके अपराध की पूरी कुंडली क्या है, कैसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा, बताएंगे आपको आज के क्राइम कैपिटल के इस एपिसोड। नमस्कार, मेरा नाम दिनेश यादव है और आप दिल्ली तक देख रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि FBI ने रणदीप मलिक को गिरफ्तार किया और वहां इसे एक डिटेंशन सेंटर में जो अमेरिका की है वहां पर रखा गया है और बाकायदा इसके बारे में जो हिंदुस्तान की सरकार है यानी पुलिस है उसे सूचना दे दी गई है। अब रणदीप मलिक को लेकर पुलिस का कहना है कि रणदीप मलिक अमेरिका में बैठे बैठे लॉरेंस बिश्नोई के इशारों पर यहाँ हत्याएं और मर्डर करवा रहा था और नादिर शाह केस जो दिल्ली में हुआ था, जो जिम संचालक था जिसकी खुलेआम सड़कों पर हत्या की गई थी, उस केस में ये मोस्ट वांटेड भी था। तब से ही पुलिस इसे ढूंढ रही थी। इसके अलावा गुरुग्राम और चंडीगढ़ में क्लब के सामने जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे उसमें भी रणदीप मलिक का ही नाम सामने आया था। आपको बता दें कि रणदीप के खिलाफ पहले से ही कुरुक्षेत्र में 2011 में IPC की धारा 323, 325 और 506 के तहत कई मामले दर्ज हैं। अब ये जो लॉरेंस का गुर्गा है रणदीप मलिक, जो अमेरिका में रहकर लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर मर्डर करवा देता था, उसके बारे में ये कहा जाता है कि ये कई हाई प्रोफाइल केस में इसका नाम आ चुका है। इसका नाम कई हाई प्रोफाइल जो मर्डर हुए हिंदुस्तान में, देश की राजधानी दिल्ली में, लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर उसमें सीधा हाथ रणदीप मलिक का था। अब ये जो रणदीप मलिक है ये दिल्ली के पड़ोसी राज्य हरियाणा के जींद का रहने वाला है और पिछले 10 साल से ये अमेरिका में रह रहा था। बाकायदा इसका ट्रांसपोर्ट का कारोबार भी है अमेरिका में, वहाँ ये खुद भी ट्रक चलाता है। ये तो कहने के लिए ये एक साइड में ताकि इसकी पहचान छुपी रहे, ये अमेरिका में पिछले 10 साल से छुप कर ये काम कर रहा था, लेकिन असल में इसका काम था लॉरेंस बिश्नोई गैंग, लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर मर्डर करवाना, रंगदारी वसूलना और लॉरेंस बिश्नोई का आतंक जो है उसको बरकरार रखना। और उसके लिए लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर जो मर्डर किए जाते थे उसमें जो हथियार इस्तेमाल होते थे उन हथियारों को मुहैया कराना इसका काम था, जो इसने नादिर शाह मर्डर हत्याकांड में भी कराया था। अब ये जो रणदीप मलिक है, अब इसके जो अपराध की दुनिया में जो किस्से हैं, इसकी जो आपराधिक कुंडली है वो काफ़ी लंबी है। देखिए, ये तो हम आपको बता ही चुके हैं कि नादिर शाह हत्याकांड में जो हथियार इस्तेमाल किए गए थे उसको मारने के लिए वो रणदीप मलिक ने ही इस्तेमाल किए थे। इसके अलावा गुरुग्राम में बादशाह का जो क्लब है उसके अंदर भी इसने गोलियां चलवाई थी। गुरुग्राम और चंडीगढ़ के कई क्लब के ओनर्स को धमकाने और अपनी बात मनवाने के लिए इसने लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर उन्हें धमकाया था और जब वो इसकी बात नहीं माने तो वहाँ उन जिम मालिकों के क्लब के बाहर इसने बॉम्ब ब्लास्ट भी
करवाए थे। और वहां से जो एक सीसीटीवी मिला था उसमें इसकी तस्वीर साफ नजर आई थी और बताया जाता है कि उसके बाद ये एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में आ गया था और उसके बाद ये अमेरिका फरार हो गया था, यानी अमेरिका भागकर चला गया था। वहां पर ये कहने को अपना ट्रांसपोर्ट का कारोबार कर रहा था, लेकिन तब से ही ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ था और लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर अमेरिका में बैठे बैठे यहाँ पर मर्डर और हत्या जैसी वारदातों को अंजाम दे रहा था। अब इसको लेकर ये भी जानकारी एक सामने आई है कि बादशाह के क्लब में जो फायरिंग हुई थी वो गोल्डी बराड़ के कहने पर इसने की थी। गोल्डी बराड़ जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करता है, कनाडा में बताया जाता है कि गोल्डी बराड़ रहता है। और जब वो बादशाह के क्लब में फायरिंग हुई थी, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, तो उसकी जो जिम्मेदारी है वो गोल्डी बराड़ ने ली थी। अब ये जो क्लब पर बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे उसकी एनआईए जांच कर रही थी और उस जांच में, उस बम अटैक में गोल्डी और रणदीप समेत 4 के खिलाफ चार्जशीट भी दायर की है। और जब से ही एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में था, इसको ढूंढने के लिए कई देशों से संपर्क किया गया। अमेरिका में उसके बाद पता चला कि अमेरिका में रह रहा है। इसी बीच नादिर शाह हत्याकांड में इसका नाम सामने आया, तब से मोस्ट वांटेड की लिस्ट में था। अब जाकर अमेरिका में इसे गिरफ्तार किया गया है। अब देखना ये होगा कि इसका जो प्रत्यार्पण है वो भारत में कैसे होता है, और जब ये भारत आएगा तो जो खुलासे होंगे लॉरेंस बिश्नोई से, जो इसका कनेक्शन है वो भी सामने आ सकता है। पर अब देखना ये होगा कि कितना वक्त लगता है इसको भारत आने में, और जो लॉरेंस बिश्नोई और इसका जो सीधा संबंध बताया जाता है कि ये लॉरेंस बिश्नोई का काफ़ी करीबी है। अब जब ये भारत आएगा, इससे पूछताछ होगी, तब जाकर जेल में बैठकर जो लॉरेंस बिश्नोई इस समय हिंदुस्तान में गैंगस्टर का जो आतंक बना हुआ है, गैंगस्टर की दुनिया में जिसने इस समय अपना खौफ जमा रखा है, उस लॉरेंस बिश्नोई का सीधा कनेक्शन ये जो गुरुग्राम चंडीगढ़ में ब्लास्ट हुए, नादिर शाह हत्याकांड में जो हथियार सप्लाई हुए, जो उसका नाम निकलकर सामने आया, और भी जितने मामले हैं, शायद रणदीप मलिक ही वो कड़ी होगा जिससे ये सारे खुलासे निकलकर सामने आएंगे।